हाय, वेलकम टू दी अनदर एपिसोड ऑफ टी यू नो। व्हाट्सएप 2009 में बना था बाय टू फॉर्मर याहू एम्प्लॉइज दैट इज ब्रायन एक्टन एंड जॉन कॉम, और आज ये हमारी प्रायोरिटी बन चुका है फॉर मैसेजिंग अवर फ्रेंड्स एंड फैमिली अक्रॉस द ग्लोब। व्हाट्सएप यूएसए से बाहर ही ज़्यादा पॉपुलर है विद ओवर 2 मिलियन यूजर्स वर्ल्ड वाइड, बट मोस्टली इन इंडिया, लैटिन अमेरिका, यूरोप एंड मैनी अफ्रीकन नेशंस। अभी हाल ही में लोग व्हाट्सएप छोड़ रहे हैं जब उन्होंने ये अनाउंस किया कि ऐप के न्यू अपडेट से व्हाट्सएप डाटा फेसबुक के साथ शेयर किया जाएगा। अगर यूजर्स ने न्यू अपडेट के टर्म्स को एक्सेप्ट नहीं किया तो वो व्हाट्सएप को यूज़ नहीं कर पाएंगे। सो क्या इसका मतलब ये है कि व्हाट्सएप यूजर्स के लिए सब खत्म हो चुका है? लेट्स लुक एट दिस। (2014) में फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया था। Facebook has bought the mobile messaging service WhatsApp for $19 billion in cash and stock. तब 8 मिलियन यूजर्स व्हाट्सएप छोड़कर व्हाट्सएप के राइवल ऐप टेलीग्राम पर चले गए। इस डील को 9/11 ऑफ द इंटरनेट भी कहा गया बाय टेकक्रंच। वी ऑल नो अबाउट द प्राइवेसी इन फेसबुक, लेकिन फेसबुक ओनर होने के बावजूद भी व्हाट्सएप को एज अ प्राइवेसी फोकस सर्विस के रूप में देखा गया। 2014 से ही इसके डेवलपर्स ने अमेजिंग एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन इस ऐप में बनाई थी। उन्होंने ओपन सोर्स प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया था जिसको कोई भी वेरीफाई कर सकता था। ये लेटेस्ट प्राइवेसी अपडेट से यूजर्स का जो डाटा है वो फेसबुक या फेसबुक की ही और कंपनीज के साथ शेयर किया जा सकता है। सो चल क्या रहा है? जो भी व्हाट्सएप यूजर्स इस न्यू प्राइवेसी पॉलिसी को February 8 तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो व्हाट्सएप को यूज नहीं कर पाएंगे। सो अब बात आती है कि कौन सा डाटा फेसबुक एंड इंस्टाग्राम के साथ शेयर किया जाएगा। द शेयर डाटा इज प्रोफाइल नेम, प्रोफाइल पिक्चर, IP एड्रेस, बैटरी लेवल, सिग्नल स्ट्रेंथ, ऐप वर्जन, ब्राउजर इंफॉर्मेशन, मोबाइल नेटवर्क, कनेक्शन इंफॉर्मेशन, फ़ोन नंबर, मोबाइल ऑपरेटर, ISP, language, time zone, device operation information, including identifiers unique to Facebook company products associated with the same device or account. WhatsApp के अकॉर्डिंग इसका पर्पस है to offer integration across the Facebook company products, which also includes Instagram and Messenger. In other words, to target advertisement to you. For example, जब आप किसी प्रोडक्ट का लिंक like any new phone, shoes, headphones, etc. अपने किसी फैमिली मेंबर या फ्रेंड के साथ शेयर करोगे इन अ व्हाट्सएप मैसेज, तब व्हाट्सएप उस इंफॉर्मेशन को अदर फेसबुक कंपनीज के साथ शेयर करेगा ताकि वो आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पर टारगेट एड्स दिखा सके। पॉलिसी में ये भी है कि ऐप को डिलीट करने के बाद भी कुछ डेटा कंपनी के पास ही रहेगा। ये न्यू पॉलिसी इतनी एग्रेसिव है कि यूरोपियन यूनियन में अप्लाई नहीं होती क्योंकि ये EU के GDPR दैट इज जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशंस लॉज को वायलेट करती है। एंड एवरीवन नोज कि EU के लॉज रिगार्डिंग द डेटा प्राइवेसी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है कि 2019 में कंपनी की वेबसाइट पर व्हाट्सएप ने मेंशन कर रखा था कि प्राइवेसी उनके DNA में है, लेकिन 2021 में उन्होंने इस स्टेटमेंट को रिमूव कर दिया। काफ़ी यूजर्स का ये मानना है कि व्हाट्सएप अब एक प्राइवेसी फोकस्ड प्रोडक्ट नहीं रहा। सोशल मीडिया पर न्यूज़ फैलने के बाद सिग्नल एंड टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप्स की डिमांड एकदम से काफ़ी इंक्रीज हो गई। सिग्नल की पॉपुलैरिटी और भी ज़्यादा बढ़ गई जब इलॉन मस्क ने इसे एंडोर्स कर दिया। मोर देन 100,000 यूजर्स इंस्टॉल सिग्नल फ्रॉम एप्पल्स ऐप स्टोर एंड गूगल प्ले स्टोर। एंड यही न्यूज़ के 2 दिन बाद ही टेलीग्राम के भी 25 मिलियन डाउनलोड्स बढ़ गए, जबकि व्हाट्सएप के न्यू इंस्टॉल 11% से कम हो गए इन द फर्स्ट 7 days ऑफ 2021 कंपेयर टू द प्रायर वीक। बट ये नोट करना ज़रूरी है कि एक सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और फैक्ट कोई ट्रेंड नहीं है। जहां कुछ मीडिया आउटलेट्स ऐसे क्लेम कर रहे थे कि आसमान गिरने वाला है, वहीं व्हाट्सएप एक्चुअली यूजर इंफॉर्मेशन एंड मेटा डेटा फेसबुक के साथ 2016 से ही शेयर कर रहा है। इनफैक्ट यूरोपियन कमीशन ने फेसबुक को फाइन भी लगाया था फॉर बीइंग मिसलीडिंग ड्यूरिंग इट्स 2014 टेक ओवर ऑफ व्हाट्सएप। उस टाइम फेसबुक ने ये कहा था कि फेसबुक एंड व्हाट्सएप से यूजर इंफॉर्मेशन को कंबाइन करना टेक्निकली इम्पॉसिबल है।
बट 2016 में उन्होंने ये कर दिया। मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स के लिए फाइलिंग में फेसबुक की एक्सप्लेनेशन सिंपल ये थी कि इट वॉज नॉट इंटेंशनल, मीन्स उन्होंने ये जानबूझकर नहीं किया। लेकिन फिर क्वेश्चन रेज होता है, क्या ये अपने आप हो गया? स्ट्रेंज, राइट? इसी के साथ फेसबुक ने ये प्रॉमिस भी किया था कि वो व्हाट्सएप को बाकियों से सेपरेट रखेगी एंड दे वुड कीप व्हाट्सएप एज अ स्टैंड अलोन प्रोडक्ट, बट ये प्रॉमिस भी फेसबुक ने तोड़ दिया। वैसे भी प्रॉमिस की आजकल औकात ही क्या रह गई है, कोई भी किसी भी टाइम कोई भी प्रॉमिस तोड़ देता है। एनीवेज 2016 में उन्होंने एग्जिस्टिंग यूजर्स को 30 डेज के लिए ऑप्शन दिया था टू ऑप्ट आउट ऑफ डाटा शेयरिंग विद फेसबुक। अगर आप तब ऑप्ट आउट करते भी तब भी आप व्हाट्सएप को यूज कर सकते थे। ये ऑप्ट आउट फीचर कब का चला गया है और उसके बाद के आने वाले सारे न्यू यूजर्स का डेटा ऑटोमेटिकली फेसबुक के साथ शेयर हो गया है। बट वायर्ड के अकॉर्डिंग ये जो रीसेंट प्राइवेसी चेंजेस है ये एक्चुअली व्हाट्सएप के एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस और बिहेवियर अराउंड डेटा शेयरिंग विद फेसबुक पर कोई इम्पैक्ट नहीं डालते। ये पॉलिसी अपडेट बस एक क्लैरिफिकेशन था कि कैसे यूजर्स का डेटा शेयर होता है। सो मतलब डेटा तो शेयर हो ही रहा था, बस उन्होंने अब इसकी क्लैरिफिकेशन दे दी कि कितना, कैसे और क्यों डेटा शेयर हो रहा है। सो आई थिंक दैट इंटरनेट एंड सोशल मीडिया पर लोग ओवर रिएक्ट ही कर रहे हैं, क्योंकि ये तो 2016 से ही चलता आ रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जितनी अमाउंट का डेटा व्हाट्सएप आपके बारे में कलेक्ट करता है और फेसबुक के साथ कंसिस्टेंटली शेयर करता है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। It's still dangerous. People aren't willing to pay for all content on the internet, and the way that they can pay for it without paying for it with cash is by looking at ads or being subjected to ads. Isn't everybody better off if the ads are targeted to the interests of the individual? That's the kind of talking point that is a common refrain. Somebody has to pay for content to be produced of entertainment or information online. At the same time, we have to think really carefully about what it is that we're giving up when we're surrendering our privacy. Anyone who has the technical capacity to can track whatever you do on the internet, combine that with any other data sources that they can acquire about you from credit card companies, banks, your cell phone provider, anywhere else, and just say that you can do whatever you want with that data as long as you can make it happen. This digital infrastructure that makes targeted advertising possible, that same infrastructure can be used just as easily to sell sneakers, as you say, as it can to propagate disinformation. It can be spreading lies about entire ethnic groups and encouraging people to harm them, and that's something that's been going on in Myanmar, notably via Facebook. व्हाट्सएप का फेसबुक के साथ मर्ज होना व्हाट्सएप कंपनी में काफ़ी कंट्रोवर्शियल था, और शायद ये वन ऑफ द रीज़न भी है कि व्हाट्सएप के दोनों को फाउंडर्स ने 2017 एंड 2018 में फेसबुक एंड व्हाट्सएप को छोड़ दिया था। उन फाउंडर्स में से एक फाउंडर ब्रायन एक्टन सिग्नल पर काम करने चले गए। व्हाट्सएप की न्यू प्राइवेसी पॉलिसी व्हाट्सएप के बिहेवियर पर कोई इम्पैक्ट नहीं डालती, मगर ये हमें ये ज़रूर बताती है कि हमारे फ़ोन में जो फ्री ऐप्स हम यूज़ करते हैं उसकी हमें कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती, क्योंकि हम खुद को ही एडवर्टाइजर्स को बेच देते हैं। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास और भी अच्छे अल्टरनेटिव प्राइवेसी फोकस्ड ऐप्स हैं लाइक सिग्नल और टेलीग्राम। सो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? क्या आप स्विच करके सिग्नल या टेलीग्राम पर आएंगे, या आर यू ओके विद टारगेटिंग एडवर्टाइजिंग? फील फ्री टू डिस्कस बिलो इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज Tayuno. Thanks for watching this episode, and don't forget to like, share and subscribe. Bye.